नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी अब भी बनी हुई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार शाम को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में अपने चीनी समकक्ष से मिले तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री ने बाकी सभी समकक्षों के साथ गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन चीन के मंत्री ली शांगफू से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। वहीं भारत के रक्षा मंत्री का कहना है और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, कोई आम बात की तरह। वहीं आपको बता दें कि जब भी राजनाथ सिंह किसी विदेशी समकक्ष से मिलते हैं तो हाथ मिलाकर स्वागत करते हैं। उन्होंने ईरान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के सभी समकक्षों के साथ गुरुवार को हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। गौरतलब है कि चीन ने द्विपक्षीय बैठक शुरू होने से पहले ही दोनों देशों के सेनाओं के बीच सहयोग फिर से शुरू करने के लिए एक नया प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन के इस प्रपोजल को यह कहकर ठुकरा दिया गया, ऐसा तभी संभव होगा जब बॉर्डर के हालात शांतिपूर्ण होंगे। चीन के रक्षा मंत्री सीमा विवाद को किनारे रख दोनों देशों के बीच शुरुआत की बात कह रहे थे, जबकि राजनाथ ने साफ कर दिया कि आगे बढ़ने से पहले सीमा पर हालात सामान्य होने चाहिए। रिश्ते बिगड़े हैं तो इसके लिए चीन ही जिम्मेदार है। चीनी सेना की एक ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार ली शांगफू ने कहा कि चीन और भारत मतभेदों की तुलना में कहीं अधिक हित साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चीन भारत सीमा पर स्थिर है। दोनों पक्षों में सैन्य और राजनयिक चैनलों के द्वारा मध्यस्थता की जा रही है। ली ने कहा कि दोनों पक्षों को एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए हम दोनों देशों को साथ आना चाहिए। लगातार आपको बता दें कि चीन के रक्षा मंत्री और वहां के राजदूत से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथ नहीं मिलाया, बल्कि और खड़े राजदूतों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तजाकिस्तान समेत तमाम देशों के रक्षा मंत्रियों और वहां के राजदूतों से उन्होंने हाथ मिलाते हुए चीन के राजदूत से सिर्फ उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए हट गए। वहीं आपको बता दें कि दोनों देशों की बढ़ रही तल्खियों के बीच का कारण चीन भारत सीमा विवाद है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, सवाल आपसे वही कि भारत चीन को लेकर हमेशा कोई ना कोई बड़ी खबरें सामने आती हैं। यह माना जा रहा है कि भारत चीन के अगर रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं तो वो सीमा विवाद है। फिलहाल एक नई खबर सामने आई है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष चीन के राजदूत थे और उन्होंने उनसे हाथ नहीं मिलाया बल्कि नमस्कारी करते हुए दूर हट गए। फिलहाल इस तस्वीर को हम कैसे देखें? संजीव जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप अपना प्रश्न फिर से रिपीट करें। जी जी संजीव जी, हमारा प्रश्न है कि भारत चीन विवाद का एक कारण है, बीच में जो हमारे बॉर्डर एरियाज पड़ते हैं, जो बीच में सुरक्षा, आए दिन चीन अपने सैनिकों के द्वारा भारत में हमला करता है या घुसपैठ करने की कोशिश करता है। इसे लेकर चीन के राजदूत भारत में आए, उन्होंने रक्षा मंत्री से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन रक्षा मंत्री ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। क्या इसका यह माना जाए कि भारत चीन के साथ स्थिर जो समझौता है वो नहीं करना चाह रहा है? देखिए, ऐसा है कि भारत और चीन के जो मामले जो संबंध है वो साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि भारत के बॉर्डर एरिया अभी भी जगह ऐसी हैं कि जहां पर उसने विवाद खड़ा करता है। और ये जो डेप्सांग का प्लेन है और चिंचौक का एरिया है, वहां पर चाइना अपने जो है जो उसने विवाद खड़ी कर रखी है उसको वो रिजॉल्व करने के लिए कंक्रीट कदम उठाया, तो भारत और संबंध नहीं सकते। भारत और के बीच में मुलाकात की है, ये दो मंत्रियों के बीच की मुलाकात है। चाइना के रक्षा मंत्री ली शांगफू इस समय भारत दौरे है और एससीसी की बैठक में भाग लेने आया है, और इस में ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात प्रस्तावित थी
देखिए दोनों राजनाथ सिंह और चाइना के राष्ट्रपति ली शांगफू के बीच में मुलाकात अवश्य हुई है, बातचीत भी हुई है। भारत बातचीत से कभी पीछे नहीं हटा है, लेकिन है कि तनाव अभी बना हुआ सामान्य नहीं है। वही संजीव जी सवाल ये है कि नहीं उठाता है तब तक भारत और चाइना के बीच में विश्वास नहीं कर सकती। और इस तरीके के जो इस बात को दर्शाती है कि ये जो संबंध है सामान्य नहीं है। चाइना को इसके लिए कंक्रीट स्टेप्स लेने होंगे और चाइना जब तक कंक्रीट स्टेप्स नहीं लेगा तब तक भारत और चाइना के संबंध सामान्य नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, लेकिन सवाल ये है जो ली शांगफू है इसके पहले भी उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन की जो सीमा विवाद है अब धीरे धीरे सुलझ रहा है, वहां की स्थिति जो है स्थिर है, दोनों देशों की सेना अपने अपने हद में है और किसी भी तरीके से तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर सीमा पर स्थिति अच्छी रहती है, बेहतर रहती है, तो दोनों देशों के रिश्ते बढ़ेंगे? संजीव जी देखिए, चाइना सिचुएशन है और ओवरऑल स्टेबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत इसकी बातों में करवाता है। भारत ने चाइना को क्लियर कर दिया है कि जब तक एलएसी पर जो है उसको रिजल्व करेंगे, जो है वहां पर चाइना और बाहर नहीं ये चाहिए कि सीमा विवाद भारत करते हैं है वो आयोग चाहिए तो भारत के सीमा विवाद ये पहला खत्म होगा। और ये बात अभी चाइना अवश्य कह रहा है स्टेबल है सिचुएशन, बट लेकिन भारत ये बोला है कि संबंध अभी सामान्य नहीं है, अभी तनाव है और इसको तनाव को रिजॉल्व करने के लिए स्टेप उठा सकता है। और ये चाइना पूरे चाहिए कि इस तरीके के कदम उठाए जिससे कि हमने देखा था चाइना ने की स्थिति को समाप्त किया था। जो तनाव है वो तभी दूर हो सकता है जबकि जो एलएसी का एक क्लियर और प्रॉपर डिमार्केशन हो, और उस क्लियर और प्रॉपर डिमार्केशन के लिए बड़े स्तर की बातचीत की आवश्यकता है जो कि दोनों देशों को अवश्य करनी चाहिए। और ताकि और विश्वास की बहाली के लिए, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए चाइना को यथोचित कदम उठाओगे। जैसा कि मैंने कहा, को जो समाप्त करना होगा, स्टेटस बहाल करना होगा और फिर आगे प्रगति हो सकती है। संजीव जी, सवाल यह है कि सीमा पर तो भारत और चीन के बीच हमेशा तनातनी रहती है सीमा विवाद को लेकर, लेकिन चीन सीमा विवाद पर ही शांत होने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन आप देखिए पाकिस्तान के साथ मिलकर या भारत के जो प्रतिद्वंदी देश हैं उनके साथ मिलकर चीन के आप बयान देखिए भारत के प्रति कितने कुटरैल होते हैं और कितने तल्ख भरे होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर स्थिति सीमा पर ठीक हो जाए और जो चीन बयानबाजी करता है, जो चीन भारत के प्रति षड्यंत्र रचता है, अगर ये सारी चीजें चलती रहेंगी तो क्या इससे हालात बेहतर हो पाएंगे? एक करना चाहूंगा कि चाइना का ये जो चैलेंज है ये एक लॉन्ग टर्म का चैलेंज है। चाइना एक बहुत महत्वाकांक्षी राष्ट्र है। चाइना की जो रणनीतिक थिंकिंग है धोखा भी है, विस्तारवाद है, अवसरवाद है, निवेशवाद है, आधिपत्यवाद है, ये हम सब जानते हैं। चाइना अपनी दुनिया नंबर 1 पावर बन जाना चाहता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन जाना चाहता है और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पे डोमिनेट करना चाहता है। ये सारी बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी
लेकिन जी जी, बिल्कुल चाइना बिल्कुल बिल्कुल और संजीव। चाइना और भारत दोनों पड़ोसी राष्ट्र भी हैं, और भारत भी एक बड़ी महाशक्ति है। भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। अब चाइना को क्रॉस करते हुए सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र भी हो गया है, और जाहिर है कि भारत का विश्व में बहुत ही बड़ा स्थान है। तो जाहिर बिल्कुल है बिल्कुल कि बिल्कुल संजीव जी, भारत बिल्कुल से बिल्कुल कोई बिल्कुल विवाद संजीव जी। अगर अब खड़ा करेगा ये तो फिलहाल ये समय तय करेगा कि भारत और चीन की स्थिति और परिस्थिति और दोनों देशों में संबंध बेहतर होते हैं या नहीं। संजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी साझा की और चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। धरना देने वाले रेसलर्स ने बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे पहलवान शामिल हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मेडल दिलाया और देश का मान बढ़ाया। उधर भारतीय एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने पहलवानों के सार्वजनिक धरना देने की आलोचना की है। उन्होंने इसे अनुशासनहीनता भी करार दिया है। अब धरना दे रहे पहलवानों ने पीटी उषा के बयान पर नाराजगी जताते हुए पलटवार किया है। दरअसल रेसलर्स के धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए पीटी उषा ने कहा कि जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने से देश की बदनामी हुई है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने से पहले उन्हें अपनी शिकायत के लिए आईओए के एथलीट आयोग से संपर्क करना चाहिए था। वहीं पीटी उषा आईओए की कार्यकारी समिति की बैठक में शामिल भी हुई थी। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए आईओए की एक समिति और एथलीट आयोग है। सड़कों पर जाने के बजाय उन्हें हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन वो आईओए में नहीं आए। वे इस बात पर अड़े रहे कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वे धरना खत्म नहीं करेंगे। थोड़ा तो अनुशासन होना चाहिए। हमारे पास ना आकर वे सीधे सड़कों पर चले गए। यह खेल के लिए अच्छी चीज नहीं है। वे जो कर रहे हैं वह देश की छवि के लिए भी अच्छा नहीं है। पीटी उषा ने सीधे तौर पर पहलवानों को आड़े हाथ लेते हुए तमाम तरीके की तलखड़ी की। उन्होंने कहा कि इन पहलवानों के प्रदर्शन से देश की छवि बिगड़ रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यह प्रदर्शन जरूर है, लेकिन इससे देश के खिलाफ प्रदर्शन माना जा रहा है। भारत के बड़े पहलवान, आपको बता दें कि लगातार प्रदर्शन पहलवानों के द्वारा जंतर मंतर पर दिया जा रहा है, जिसके बाद से ही लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं और उसी पर पीटी उषा ने एक प्रतिक्रिया दी है। पीटी उषा ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कुमार श्रीकांत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ रहे हैं। कुमार जी, सवाल वही कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जो दंगल के खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, वो लगातार दंगल छेड़े हुए हैं और दूसरी तरफ राजनीति से लेकर तमाम खिलाड़ियों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल पीटी उषा ने कहा कि ये ठीक नहीं है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ ये प्रदर्शन नहीं, ये देश के खिलाफ प्रदर्शन है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर 4 हफ्तों का समय मांगा था, 4 हफ्तों में जांच की बात की गई थी और फिर उस पर जांच भी हो रही थी एक तरीके से, लेकिन अगर देखा जाए तो जमीनी रूप में ये जांच हो नहीं रही थी। ये हीला हवाली था। 2024 में चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 4 सीटों पर ब्रजभूषण सिंह की अच्छी पकड़ है। दूसरी चीज ये है कि वो एक बाहुबली नेता के तौर पर देखे जाते हैं। 36 से ज्यादा मामले उन पर दर्ज है। उसके बावजूद भी वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। ये मामला थोड़ा अटपटा भी लग रहा और ये थोड़ा ठीक भी लग रहा कि आखिर अगर उन पर इतने सारे मामले दर्ज हैं फिर भी वो कैसे कुश्ती संघ के अध्यक्ष हो जाते। दूसरी इसमें सबसे खास और अहम बात ये भी है कि अगर बात जांच की जा रही है या फिर खेल मंत्री जांच की बात कर रहे हैं, ये तमाम लोग, तो ये जांच हो क्यों नहीं रही है? आप देखिए, ये तमाम कुश्ती संघ की तमाम वो लड़कियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और अलग अलग मंचों पर जाकर देश के लिए वो मेडल लाए। उस वक्त तो सरकारें कह रही थी और तमाम सरकारें या फिर केंद्र सरकार उसका क्रेडिट लेने की कोशिश में थी और क्रेडिट ले भी रही थी इस तरीके से।
लेकिन अब देखिए वो क्रेडिट को किस तरीके से डिस्काउंट किया जा रहा है, अब उनके साथ खड़े होने वाले लोग नहीं हैं। तो बड़ा वही सवाल ये है। कुमार जी इस पर पीटी उषा जी का जो पलटवार आया है, जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि 3 बड़े खिलाड़ी अपने क्षेत्र के कुश्ती के अगर माना जाए, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे बड़े खिलाड़ी जिन्होंने देश का मान और देश का सम्मान दिलाया है, देश के तिरंगे का मान बढ़ाया है, भारत में ही नहीं अपितु विदेशी सरजमी पर, चाहे ओलंपिक हो, एथलीट हो, तमाम चीजों में अगर वही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज और कहा कि आईओए की एक समिति है, उनको इसमें शिकायत करनी चाहिए थी। एथलीट आयोग गठित है जिसकी अध्यक्ष उसकी मेंबर भी है पीटी उषा, उन्होंने कहा कि उनको उसमें शिकायत करनी चाहिए थी। तो क्या आपको लगता नहीं कि अगर ये जो खिलाड़ी है, चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, या फिर अन्य जो जिनके साथ यौन शोषण के मामले हुए हैं, तो इनको एक बार अपने जो बड़े खिलाड़ी हैं इनके पास जाना चाहिए था, इनसे कहना चाहिए था, क्योंकि इनका जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना, देश सबसे बड़ी, देश में जो कानून व्यवस्था है, देश में जो न्यायपालिका है, उस पर भी सवाल खड़े करती है। आप इसे मानते हैं नहीं कुमार जी? देखिए, जो पहलवान होता है, जो रेसलर होता है, वो साफ सीधे दिमाग का होता है। राजनीति उसको नहीं आती और वो सीधी बात करता है। और आप इसे केवल एक ही तरफ से देख रहे हैं, मैं तो इसे दूसरी तरफ से देख रहा हूँ। तो इस तरीके से देख रहा हूँ किस तरीके से ये धोबी पछाड़ का एक दाव है जो मुझे लगता है कि उन लोगों ने लगा दिया है। जो लोग इस देश में अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, वो महिलाएं, वो लड़कियां इस देश में नजीर बनी है उन तमाम महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए कि वो देश में बेहतर कर पाए, घर से बाहर निकले। और देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, उसको लेते हुए हरियाणा में बड़ा आक्रोश हुआ। एक तरीके से लोग जगे, उन्होंने अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए खेल के क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में डाला। और उसके बावजूद अगर उन लड़कियों के साथ, उस देश की बेटियों के साथ जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, सोचना ये चाहिए, अगर मैं मान लेता हूं कि उनके प्रदर्शन से देश का नाम बदनाम हो रहा है, तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई कि उनको प्रदर्शन करना पड़ा? सवाल तो ये भी बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो राजनीतिक मामला है, इसको जानबूझ के किया जा रहा है, तमाम बातें निकल के आ रही है। मेरा सीधा सवाल है कि वो लड़कियां जिन्होंने देश के नाम के लिए मेडल जीते, जिन्होंने कठिन परिश्रम किया, आखिर क्या ऐसी आन पड़ी कि वो जंतर मंतर पे लोगों के सामने अपना टुकड़ा रो रही है? इस पर भी बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल 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 कुमार जी, इस पर बात होनी चाहिए। और सरकार मामले दर्ज है, फिर भी वो इसके अध्यक्ष हैं। बिल्कुल कुमार जी, सवाल ये है कुमार जी सवाल ये है कि खिलाड़ियों के आड़े में, यदि खिलाड़ियों को आगे करके जो विपक्ष में कोई भी है, हम किसी एक राजनीतिक पार्टी को नहीं कह रहे, जो भी है सब राजनीति चमका रहे हैं। फिलहाल ये खिलाड़ियों को डिसाइड करना है कि उनके ये दंगल के अखाड़े में, उनकी ये खुद की लड़ाई में क्या राजनीतिक जो पार्टियां हैं, क्या वो राजनीतिक रोटी सेक रही है। फिलहाल ये एक सोचने और समझने का विषय है। फिलहाल आप कुमार श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी और चर्चा की, आपको आप बहुत बहुत शुक्रिया। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। फैसले के वक्त सूरज कोर्ट रूम में मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ सबूत काफी नहीं है, इसलिए बरी किया जाता है। सूरज पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। जिया ने 3 जून 2013 को मुंबई के अपने फ्लैट में सुसाइड किया था। वही अब पटना के 10 साल बाद इस पर फैसला आया है। जिया की मां की शिकायत पर एक्टर और बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को जिया के घर से 6 पेज का सुसाइड नोट मिला था। इसके मुताबिक जिया सूरज के साथ बिगड़े रिश्तों की वजह से काफी परेशान थी। इसके बाद जिया की मां राबिया खान ने सूरज पर केस दर्ज कराया था। सूरज एक्टर आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे हैं। वहीं सूरज की मां और एक्ट्रेस जरीना वहाब ने कहा कि मैंने बेटे के साथ कोर्ट में रहूंगी। ये 10 साल मेरे बेटे के लिए नर के समान रहा। जब कभी वो मेरी तरफ देखता था तो मैं उसका दर्द महसूस करती थी। मुझे पता था कि वो बेकसूर है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती।
मुझे अभी भी ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। फिलहाल सूरज पंचोली को कोर्ट ने पूर्ण रूप से बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 10 साल बाद ये फैसला आया है जिसमें सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। आपको जिया सुसाइड केस में आज बड़ी कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें आरोपी सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। आपको बता वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,533 केस सामने आए हैं, जबकि 44 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के एक्टिव केस लगातार छठे दिन भी कम हुए हैं। वहीं आपको बता दें गुरुवार को देश में 53,852 एक्टिव केस थे। इससे पहले 22 अप्रैल को सबसे ज्यादा 67,806 एक्टिव केस थे। 10 दिन बाद एक्टिव केस कुल मिलाकर 60,000 से कम हुए हैं। वहीं 16 अप्रैल को देश में 60,313 लोगों का इलाज चल रहा था, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़ता चला गया। नए केस में कमी ज्यादा और ज्यादातर लोगों के ठीक होने के चलते एक्टिव केस कम हो रहे हैं। वहीं पिछले 4 दिनों में नए केस 10,000 से कम मिले हैं। वहीं रविवार को यानी 23 अप्रैल को 6,904 नए केस सामने आए हैं और 16 लोगों की मौत हुई थी। यानी सोमवार यानी 24 अप्रैल को 6,934 नए संक्रमित मिले थे, वहीं 24 लोगों की मौत हुई थी। वहीं मंगलवार यानी 25 अप्रैल को 9,629 केस दर्ज किए गए थे और 29 लोगों की मौत भी हुई थी। वहीं बुधवार यानी 26 अप्रैल को भी 9,355 केस सामने आए। इससे पहले शनिवार यानी 22 अप्रैल को भी कोरोना के 10,112 नए मामले सामने आए थे, जबकि 29 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान कुल 9,833 लोग ठीक भी हुए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।